हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पार्ट 1 है चैप्टर 3 का पार्ट 1, यानी आज पहली क्लास है चैप्टर 3 की। इससे पहले हम लोग 10th क्लास के सबसे पहले हमने किया था चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वो अगर आप चाहते हैं प्रोबेबिलिटी को देखना तो हमारे प्ले स्टोर पे जाके प्रोबेबिलिटी को चेक कर सकते हैं चैप्टर 15। इसके बाद हमने करवाया था ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर 4। चैप्टर 8 है आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 है, जिसमें 4 वीडियोस यानी 4 क्लास हमने लिए पूरी ट्रिग्नोमेट्री की 10th क्लास की। आप इसको भी चेक कर सकते हैं प्ले स्टोर पे। इसी तरह से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 आपका है, इसके अंदर भी 4 क्लासेस हमने लिए, प्ले स्टोर में आप चेक कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो जो नए बच्चे हैं आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की लगातार जो वीडियोस हैं लगातार क्लासेस आपको मिलती रहे। तो चैप्टर 13 में जैसे आपने देखा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का क्या मतलब है। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स क्या है? तो कह रहा है कि एन इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। कोई भी इक्वेशन यानी समीकरण, कोई भी इक्वेशन यानी समीकरण आपका एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में है, यानी 0 के रूप में है, जहां वेयर ए बी सी आर रियल नंबर। जहां ए बी सी क्या है? रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्या है। एंड ए एंड बी आर नॉट बोथ जीरो। तो ए और बी जो है वो जीरो नहीं हो सकता। इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी रैखिक समीकरण जो है ये है जिसमें टू वेरिएबल्स हैं, दो चर राशियां हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को, क्योंकि इसमें फेसबुक पे हमें पता नहीं चलता कौन से बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, कौन से बच्चे हिंदी मीडियम के हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों तरह के बच्चे इसको अच्छी तरह से समझ पाए, इसलिए हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो सबसे पहले आपने देखा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब है कि रैखिक समीकरण जिसमें दो चर राशियां होंगी, यानी दो वेरिएबल्स होंगे। दो पद एक्स एंड वाई वेरिएबल्स होते हैं जो चेंज होते हैं, यानी ये चर राशि है। तो कह रहा है एन इक्वेशन विच कैन बी पुट in the form of ax plus by plus c बराबर 0, where a b c are real numbers and a and b are not both zeros is called linear equation in two variables। यानी कोई भी इक्वेशन आपको दिया हो, अगर वो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में हो, जहां ए बी सी क्या है? रियल नंबर है। आप जानते हैं रियल नंबर बताया था हमने कि रेशनल एंड इरेशनल का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम रियल बोलते हैं। रेशनल का मतलब है कोई भी नंबर जो p बटे q के फॉर्म में होगा। जैसे दो रियल नंबर है, 3/2 जो है रियल नंबर यानी रेशनल है। और इरेशनल बताया था कोई भी नंबर जो रेशनल नहीं है, जैसे रूट के अंदर आ गया 3 या रूट के अंदर आ गया 1/2, ये क्या है? इरेशनल नंबर है जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता, जिसपे रूट लगा होता है। तो चाहे वो रियल रेशनल हो चाहे इरेशनल हो, रियल कहलाता है। एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। जैसे ये एग्जाम्पल हमने दिया है कि 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो आप अगर कंपेयर आप करेंगे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू a की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 लिखा गया गलती से। a की वैल्यू क्या है? 2। और b की वैल्यू क्या है? 3। और c की वैल्यू क्या है? 5। ये a बराबर 1 बाय मिस्टेक से a इक्वल टू 2 आएगा। ओके। इसी तरह से x माइनस 2y प्लस 1 को अगर आप कंपेयर करेंगे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से, तो a आपका 1 आएगा, b आपका -2 आएगा और c आपका 1 आएगा। तो ये था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी दो चर राशियों वाला रैखिक समीकरण। x और y में वेरिएबल्स है, यानी ये चर राशियां हैं। और 2, 3, 5 रियल नंबर्स है, नॉन वेरिएबल्स है, ये वेरी नहीं करते। ओके। अब आपको जानना है दूसरा पॉइंट
के सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। कोई भी लीनियर इक्वेशन दिया गया है और आपसे पूछा जाए कि इसको सॉल्व कीजिए, यानी इसका सॉल्यूशन बताइए, मतलब इसका हल निकालिए। तो कह रहा है इच सॉल्यूशन एक्स वाई ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 इज ए on the line representing the equation and vice versa। क्या कह रहा है कि किसी भी दिए गए लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा, यानी एक्स और वाई की जो वैल्यू होगी, एक्स और वाई की जो वैल्यू होगी वो उस लाइन का जो इक्वेशन, उस लाइन का जो ग्राफ होगा, यानी उस लाइन पे वो पॉइंट क्या करेगा, लाइज करेगा। तो अगर उसका सॉल्यूशन है तो पॉइंट उस पे लाई करेगा, डेट मीन्स वो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। सर्टिफाई का मतलब है कि अगर हम x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दे, y की जगह y की वैल्यू पुट कर दे, तो ये RHS मतलब 0 के क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, यानी ये इसको सेटिस्फाई करेगा अगर उसका ये सॉल्यूशन है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आपसे पूछता है कि बताइए ये लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कौन सा है, इसको बनाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है ट्रिकी अप्रोच, कि आप x और y जो ऑप्शन में दिया गया है वो x की जगह पुट करके y पुट करके चेक कीजिए कि क्या वो 0 आता है। x और y की जिस वैल्यू के लिए 0 आ जाएगा वो इसका सॉल्यूशन होगा। कभी कभी इसको जीरोज ऑफ लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं, या हिंदी में इसके शून्य बोलते हैं। कहेगा रैखिक समीकरण का शून्य बताइए, जीरोज ऑफ लीनियर इक्वेशन बताइए। तो एक्स और वाई की वो वैल्यू जिसके लिए 0 होगा। एग्जाम्पल से क्लियर होगा। जैसे देखिए आपको दिया गया है 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 और आपसे पूछे कि इस इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन का आप सॉल्यूशन बताइए। तो आपका ट्रिक क्या कहता है कि x या y कोई भी आप इसमें से को फ्री कीजिए। तो 3y को अगर यहाँ रहने दे, ये 2x प्लस 5 को इस साइड लाओगे तो माइनस का 2x माइनस 5, तो ये आ जाएगा 3y इक्वल टू 2x माइनस 5। तो y क्या होगा, तो अगर हम इसमें x की जगह 0 पुट कर दें तो 3y हो जाएगा -2 इंटू 0 माइनस 5। तो -2 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, यानी ये -5। तो y क्या होगा, -5/3। तो पहला सॉल्यूशन आ गया x 0 y -5। अगर हम इसमें x की जगह 0 पुट करें और y की जगह -5/3 पुट करें, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0, यानी ये इसका सॉल्यूशन है। इसी तरह से अगर हम x की जगह 8 पुट करते हैं तो 3y होगा -2 इंटू 8 -5, माइनस का 16 -5 -21। तो y क्या होगा, -21/3 माइनस का 7। तो ये जो -7 आ गया तो ये क्या बना, 8 एंड -7 क्या है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अगर आप x की जगह 8 और y की जगह -7 पुट करेंगे इस दिए गए इक्वेशन में, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो ये क्या बन गया, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। दिए गए रैखिक समीकरण का ये क्या हो गया, हल हो गया। अगर आप इसका आगे आएगा ग्राफ, अगर हम इसका ग्राफ निकालेंगे तो जो भी पॉइंट है 8 और -7 उसी लाइन पर आएगा जिस लाइन पर इसका ग्राफ होगा। तो अगर आपसे पूछा गया था सॉल्यूशन तो आपने देखा 0 एंड -5/3 पहला सॉल्यूशन है, 8 और 7 दूसरा सॉल्यूशन। ये क्या था, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। समझ में आया, वेरी गुड। नेक्स्ट आपको जानना है थर्ड पॉइंट, जनरल फॉर्म फॉर ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। अगर दो वेरिएबल एक्स एंड वाई के अंदर जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर, यानी दो जोड़े लीनियर इक्वेशन है, तो क्या करेंगे, तो ये फॉर्मेट होता है a1x b1y c1 इक्वल टू 0, a2x b2y c2 इक्वल टू 0। तो ये आपका पेयर बना 2x प्लस 3y माइनस 5 0, 4x प्लस 5y माइनस 9 0। ये क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। तो ये था आपका कंसेप्ट। अब आप देखिए एग्जाम्पल्स में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो क्वेश्चंस कैसे, ये एग्जाम्पल को समझना है। एग्जाम्पल थोड़ा बड़ा है लेकिन इसको समझिए क्या कह रहा है। ये स्टोरी टाइप से है, कह रहा है अखिला गोज टू अ फेयर विद ₹20।
and wants to have rides on giant wheel and play hoopla. कह रहा अखिला एक लड़की है जो मेले में जाती है 20 रुपीज उसके पास में, और वो जो है जाइंट व्हील मतलब एक तरह का झूला है, झूले पे भी वो राइड करना चाहती है, एंड प्ले हुपला, हुपला एक गेम है, खेल है जो खेलना चाहती है। तो कह रहा है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। कह रहा है इस सिचुएशन को आप अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली यानी ज्योमेट्रिकली बताइए। तो इसके लिए आपको क्लू दिया गया है क्या, कि नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर राइड सी हैड ऑन जाइंट व्हील। कह रहा वो जाइंट व्हील पे जितनी बार राइड करती है उसका हाफ जो है क्या करती है, वो सी प्लेड हुपला। कह रहा है द नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हुपला, हाफ नंबर है जितना वो राइड करती है उसका हाफ क्या करती है, हुपला का खेल खेलती है। कह रहा एक राइड के लिए 3 रुपया उसको लगता है और एक गेम के लिए 4 रुपया लगता है। तो हाउ डू फाइंड आउट नंबर राइड सी हैड एंड हाउ मेनी टाइम्स सी प्लेड हुपला। कह रहा है कैसे आप बताएंगे कि कितनी बार उसने राइड किया और कितने बार उसने हुपला का खेल खेला। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप देखो रिलेशन, पहले क्या बोला है कि सी प्लेड हुपला हाफ टाइम ऑफ नंबर राइड, राइड कहा है तो सबसे पहला काम है आपको राइट पता होना चाहिए। तो आपने मान लिया लेट नंबर राइट बी एक्स, मान लीजिए कि नंबर राइट एक्स है। अगर नंबर राइट एक्स हो गया तो आपका काम आसान है, नंबर ऑफ टाइम्स ही प्लेड हुपला क्या है, वाई माना है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जितना टाइम वो प्लेड हुपला क्या है, हाफ द नंबर राइट, तो y इक्वल टू हो जाएगा x/2। क्रॉस करेंगे तो क्या मिलेगा, 2y इक्वल टू एक्स। तो आप इसको लिख सकते हैं x माइनस 2y इक्वल टू 0 या 2y माइनस x इक्वल टू 0, बोथ आर सेम। ये हो गया पहला सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन क्या है कि अगर वो एक बार राइड करती है तो उसको 3 रुपया लगता है और एक बार हुपला खेलती है तो 4 रुपया लगता है। तो राइड तो उसने x बार किया है तो क्या पैसा लगेगा, 3x, और कितना किया गेम 4, तो क्या आ जाएगा 4y। तो 3x प्लस 4y क्या आ जाएगा 20। तो ये दो सिचुएशन में तो कह रहा फर्स्ट एंड सेकेंड आर सिचुएशन इन अलजेब्रिकली, ये जो सिचुएशन बना वो अलजेब्रिकली है। अब कह रहा है फ्रॉम फर्स्ट से कि x माइनस 2y इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2y। तो हमेशा ग्राफ कभी भी आपसे पूछा जाता है तो ट्रिकी अप्रोच क्या कहता है कि हमेशा एक बार x को 0 पुट करो, y निकालो, एक बार y को 0 पुट करो, x निकालो। और अगर ऐसा कभी कभी होगा कि अगर x को रखते हैं 0 तो y 0 आता है, तो y 0 रखोगे x भी 0 आएगा, उस टाइम में आप एक दूसरी वैल्यू को भी रख सकते हो। तो x बराबर 2y आ गया तो हमने पहले y को 0 लिया, x भी 0 आ गया तो y 0 x 0, पहला सॉल्यूशन हो गया। अब आप देखिए अगर हम y को x को 0 करेंगे तो भी y 0 आएगा, इसलिए हम वैल्यू चेंज कर दिए। तो y हमने ले लिया कितना, अगर हम x की जगह, कह रहा x की जगह x बराबर है 2y, तो अगर x की जगह 2y है तो y की जगह अगर आप 2 लोगे, अब यहां देखो इसमें मिस्टेक लग रहा है क्योंकि हमारा है x बराबर 2y। तो अगर x बराबर 2y है तो अगर आपने x को 0 लिया, y ठीक है। अब यहाँ पे हमें लेना था y, y बराबर 2, तो y जब 2 लोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 4। तो आप इसको y मान लो, इसको x मान लो, आगे चेक कर लेंगे कोई मिस्टेक्स होगी तो। अगर यहाँ पे उल्टा लिखा गया, या तो यहाँ पे आपको ये लिखना चाहिए कि x y की जगह आपने 2 लिया है तो x क्या आया है 4, यानी 4 और 2 आएगा। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं, आप कॉपी पेस्ट को बना लीजिए। इसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है आपका कि 3x प्लस 4y 20 है। अगर हम x की जगह 0 पुट करते हैं तो 4/20 आएगा, तो y आ जाएगा आपका 5, तो पहला आ गया 0 5। इसी तरह से अगर आप फिर y की जगह 0 पुट करते हैं तो क्या आएगा 3x प्लस 4 इंटू 0 बराबर 20, तो 3x आ जाएगा 20, x आ जाएगा आपका 26.67। तो ये आपका राइट है कि अगर आप y 0 पुट करते हैं तो x ही आता है। पहले वाले में थोड़ा मिस्टेक था, अब चेक करते हैं ग्राफ में मिस्टेक हुआ होगा। तो सबसे पहले अगर हम ग्राफ की बात करें तो पहले में आप देखोगे कि आपका जो पॉइंट है 0 0, तो 0 0 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0 0, ये पॉइंट हो गया 0 0। दूसरा पॉइंट आप देखेंगे तो दूसरे पॉइंट में आपकी मिस्टेक्स है
कि हमारा पॉइंट ये होना चाहिए था कि x की वैल्यू आनी चाहिए थी 4 और y की वैल्यू आनी चाहिए थी 2, यानी x 4 y 2। तो x 4 y 2 का मतलब हुआ कि x की वैल्यू 4 है और y 2, तो x 4 y 2 यहाँ पे आता, इस पॉइंट पे आता, तो इसलिए ये मिस्टेक्स हो गया। फिर आपका ग्राफ ऐसे बनता, ये ग्राफ ऐसे आता, ठीक है। तो आप कॉपी पे बना लेना है, 4 और 2 यहाँ पे आ जाएगा आपका। दूसरा पॉइंट बिल्कुल राइट है आपका। दूसरे पॉइंट में आप देखेंगे कि पहला है x का 0 y का 5, तो x का 0 y का 5 है, तो x का 0 ये हो गया और ये y का 5 हो गया, पहला ये पॉइंट आ गया। और दूसरे पॉइंट के लिए आप देखेंगे कि अगर हम यहाँ पे दूसरा पॉइंट देखोगे कि अगर x 6.67 है तो y 0 है, x का 6.67 y 0, तो x का 6.67 है और y आ जाएगा 0, फिर ये ग्राफ को मिला देंगे। तो पहला ग्राफ ऐसे आता, ये ग्राफ बिल्कुल राइट है, ये था आपका पहला पॉइंट। दूसरे में आप देखेंगे कि रोमिला वेंट टू स्टेशनरी शॉप एंड परचेज 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर फॉर ₹9। Her friend Sonali saw the new variety of pencil and eraser with Romila, and she also bought 4 pencil and 6 eraser of the same kind for ₹18. Represent this situation algebraically and graphically. बिल्कुल आसान है। आपके दो चीजें पेंसिल और इरेजर, तो पेंसिल का मान लीजिए लेट कॉस्ट ऑफ पेंसिल हो गया x एंड कॉस्ट ऑफ इरेजर हो गया y, ये आ जाएगा x और y है तो 2 लिया, 2x प्लस 3y हो जाएगा 9, और दूसरे ने 4 लिया था पेंसिल तो 4x प्लस 6 हो जाएगा 18। अगर हम पहला इक्वेशन लेते हैं पहले जैसे, तो 2x प्लस 3y 9 है, x की जगह 0 पुट कीजिए तो y आपका आ जाएगा कितना 3y 9, y आ जाएगा 3। इसी तरह से y की जगह 0 पुट कीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 4.5। ये आपका सॉल्यूशन आ गया, x 0 y 3 x 4.5, तो y आ जाएगा आपका 0। इसी तरह से आप दूसरा इक्वेशन लीजिए। दूसरा इक्वेशन आपके पास क्या है, 4x प्लस में 6y इक्वल टू 18। अगर आप x की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 6y 18, तो y आ जाएगा आपका 3। तो पहला आ गया 0 3। इसी तरह से y की जगह अगर आप 0 पुट करेंगे तो y अगर आपका 0 है तो x 4x हो जाएगा 18, x हो जाएगा 18/4, 4.5। तो ये आपका पॉइंट निकल गया, x 4.5, y आ गया 0। अब आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं बिल्कुल इजीली। आपने देखा कि पहला जो आपका पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या है, तो पहला पॉइंट है x 0 y 3, x का 0 लीजिए और y का 3, तो x का 0 y का 3, ये पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है, x का 4.5 y का 0। इसी तरह से आप देखेंगे कि दूसरा जो आपका पॉइंट था, दूसरे में भी यही पॉइंट आ रहा है 0 3 4 पर, यानी दोनों का पॉइंट सेम है, तो दोनों पॉइंट एक पे आएगा और ये क्या आ गया, कॉन्साइड हो गया, ये आपका ग्राफ बन गया, लाइंस आर कॉन्साइड। इसी तरह से आप देखोगे कह रहा है 2 rails are represented by the equation x plus 2y minus 4 equal to 0 and 2x plus 4y minus 12 equal to 0. Represent this situation geometrically. बिल्कुल आसान है, यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है। पहले आप लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, तो x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, पुट कीजिए x 0, तो ये आ जाएगा 0 प्लस 2y माइनस 4 0, 2y इक्वल टू 4, y आ जाएगा 2। इसी तरह से आप देखेंगे फ्रॉम 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, x बराबर है 0, तो 0 प्लस 4y माइनस 12 0, तो y आ जाएगा आपका 3। तो ये आपका पॉइंट आ गया सेकेंड से, और इसी तरह पुट किया आपने y इक्वल टू 0, जब y 0 पुट करेंगे आप तो 2x आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 6। तो ये आपका पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट से आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए। पहले फर्स्ट लाइन का लीजिए x 0 y 2 और x4 y0। पहले हम लेते हैं x0 y2, x0 y2, तो x का 0 आ गया और y का 2 आ गया। दूसरे में x का 4 है, y का 0, ये लाइन आ गई बिल्कुल। दूसरी लाइन आप लेंगे, दूसरे में क्या है, x का 0 y का 3 और x का 3 y का 0, तो बिल्कुल ये लाइन आ गया। दिखने से आपको पता चल रहा है कि बिल्कुल रेल की पटरी लग रही है, रेलवे लाइन लग रहा है, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। तो ये था आपका आज पहली क्लास, दैट इज
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सारे एग्जांपल्स हमने किए हैं। अब हम इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए और बिल्कुल कंटिन्यू हमारे वीडियो को देखिए। सारे क्वेश्चंस हम 1 to 1 जो क्वेश्चन से कराएंगे, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अभी एग्जाम में आए हुए हैं उस क्वेश्चंस को कराएंगे। इसके बाद साथ साथ कॉम्पिटिटिव जांच में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक ही क्वेश्चन को बनाने के कई तरीके हैं। 10th क्लास में आप अलग तरीके से बनाओगे, अगर ये क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में आता है तो वहां पे टाइम कम होता है, वहां पे हम ट्रिकी अप्रोच का यूज करेंगे। तो साथ साथ आपको दोनों चीजें हम बताते चलेंगे, क्योंकि फेसबुक पे बच्चे कई तरह के होते हैं, कई बच्चे कॉम्पिटिशन वाले बच्चे हैं। तो हमेशा याद रखिए, जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो आपकी मैथ आती है अप टू 10th लेवल की मैथ आती है, तो आपको अप टू 10th लेवल की जो भी वीडियोज है आप उसको देखिए, ताकि बेसिक अगर आपका क्लियर होगा तो सारे जो ट्रिकी अप्रोच है वो आपको जल्दी आसानी से याद हो जाएंगे। और आप चाहोगे ट्रिकी अप्रोच ओनली यूज करना, तो आज याद करोगे कल भूल जाओगे। इसलिए बेसिक प्लस ट्रिक दोनों आपको याद होना चाहिए, और दोनों तरीके से हम इसमें कराएंगे। अगर आपको वीडियो में कोई परेशानी आई समझने में, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पे जाके उसको लिख सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए।